सभी लोग वेलकम बैक टू व्लॉग। तो गाइस अभी तो मैं सो के उठ चुका हूँ और गाइस अभी मैं सो के सीधा क्रिकेट के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि आज गाइस मेरी एकेडमी नहीं है इतने सुबह सुबह। आज है मेरा मैच स्कूल की तरफ से, ठीक है। और कल गाइस वेडनेसडे को ही मेरा वो टेस्ट है हिंदी का, तो देखते हैं गाइस क्या आने वाला गाइस। बाकी काफी स्ट्रगल है भाई मैं, और ये सुबह उठते उठते कुछ बोलने वाला है, लेकिन हाँ अभी हमारा मैच होगा हमारे केपीएस स्कूल से, कालका पब्लिक स्कूल से हमारा मैच होगा। तो बस आपको मैं आके रिजल्ट बताऊंगा हम मैच जीते कि हारेगा। पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैच जीते। तो आपसे सीधा आकर मिलते हैं और आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं भाई हमारे स्कूल का दिखता है। गाइस अभी तो मैं आ गया था गाइस मैच खेल के। गाइस इतनी धूप थी भाई, कितनी कड़ाके की धूप थी गाइस, पूरा थक गया गाइस मैं। और अभी जस्ट मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ और अभी मैं घर पहुंचा हूँ सीधा। तो प्रियांशु पहले थोड़ा सा बताओ हमें, कौन सी टीम के साथ आपका मैच था? भाई पहले तो हम सीधा स्कूल गए। स्कूल में भाई हम 8 बजे नहीं 7:30 पहुंच गए थे भाई। 7:30 से हम प्रैक्टिस करे जा रहे हैं 8 बज गए, फिर 8:30 बज गए, फिर 9 बज गए, 9:30 बज गए। फिर गाइस हम निकले स्कूल से 10:15 पे भाई। फिर हमारा मैच हुआ कालका जी नंबर 2 कॉर्ड करके एक स्कूल का नाम था भाई, उनके साथ हमारा मैच हुआ भाई। पहले टॉस का बताओ, किसने जीता? टॉस हमारी टीम हार गई और उन्होंने पहले बॉल चूज कराया। तो ओपनिंग में उतरे आप लोग, कौन कौन उतरे ओपनिंग में? मेरे ओपनिंग में उतरा है अंकित और ध्रुव। कैसे खेले? बढ़िया खेले, लेकिन जो अंकित था वो थोड़ा सा पहले आउट हो गया, लेकिन हाँ उसने भी अच्छा खेला। ओपनर्स ने ठीक ठीक बढ़िया खेला, मतलब ओपनर्स ने भी बढ़िया खेला, सब टीम ने अच्छा खेला। कितने ओवर का मैच था? 4 ही ओवर? हाँ पहले 10 ओवर हुए थे, उसके बाद एकदम से 6 ओवर कर दिए और एकदम से भाई हमें शॉक दे दिया कि सिर्फ 4 ओवर का मैच है। हमको जो गुस्सा आया भाई। 4 ओवर में फिर क्या स्कोर बनाया होगा तुम लोगों ने? कितना? 34 भाई साहब 4 ओवर में 34 यार, मतलब फुल आईपीएल वाला फील आ रहा होगा ना। लप्पे चला रहे थे सारे? हाँ लप्पे, हम तो गए लप्पे चलाने के लिए थे। हमने मतलब तो पहले हम तो गए, तुम्हारा नंबर आया क्या बैटिंग का? नहीं, हमारे तो फर्स्ट डाउन ही खत्म करके आ गए। हाँ फर्स्ट डाउन ही। अरे फिर 4 ओवर का कर दिया ना एकदम से। अरे और पहले से पता था कि नहीं पता था? नहीं, हमें तो पहले लगा था कि 10 ओवर का होगा, फिर एकदम नहीं बैटिंग जब करनी होती है तब नहीं पता था कि 4 ओवर का मैच है? नहीं। तो फिर तो तुम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई मैच की? बीच में बताया तो वो तो पहले तो अपने वैसे ही रुक के खेले होंगे ना, डिफेंस के लिए खेले होंगे। हमने तो बोला ही था भाई उधर जाके आंख बंद करके लप्पा चलाना भाई, जितने भी ओवर का मैच है रन बनाने हैं फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि हमें स्कूल में पता चल गया था कि 10 ओवर से सीधा 6 ओवर का मैच होगा। तो भाई फिर हमने सोचा कि लप्पे उड़ाने, अब 4 ओवर का हो 6 ओवर का, हमने तो सीधे लप्पे मारने की सोची आती साथ। अच्छा तो कितना टारगेट तुमने 4 ओवर में बनाया? 34। 1 विकेट आउट हुई है। हाँ 4 पे 34। और फिर उनकी टीम ने क्या किया? उनकी टीम आई गई। उनकी टीम का शायद पहले नहीं दूसरे ओवर में एक कैच उठा जो कि मैंने पकड़ा। मैंने ऐसे करके पूरा लपक लिया, कूद गए ऐसे। पहला ओवर में वो दूसरे ओवर में पकड़ा, फिर शायद तीसरे ओवर में भी एक कैच उठा था, वो भी मैंने पकड़ा गया। वो बहुत ज्यादा फ्लैटेड कैच था, बिल्कुल ऐसे जमीन पे था, मैंने घुप लिया वो कैच भी कर लिया। 2 कैच आए और दोनों मैंने पकड़ लिए गाइस, एक भी नहीं छोड़ा। और गाइस इतने बड़े चीटर है भाई वो स्कूल, वो केपीएस स्कूल इतना बड़ा चीटर है भाई, इतना बड़ा चीटर है भाई। इतनी चीटिंग करी उन्होंने, खरीद रखा था भाई उनको। जो जिस टीम से हमारा मैच था ना, उन टीम ने पूरा केपीएस ही खरीद रखा था मेरे ख्याल से भाई। लास्ट 2 बॉल में 8 रन चाहिए थे, उन्होंने पहले तो चौका मारा, फिर 4 रन चाहिए थे, उन्होंने सिंगल लिया और उनकी टीम एकदम भागते भागते आ गई। टाई होगा ये वो मैं कह हैं। फिर हमारे कोच गए, फिर वो जाके उन्होंने बात करी कि ये वो, फिर वो भी बहस करने लगे, हमारे सर भी बहस करने लग गए। फिर नीचे से हम भी चिल्लाने लग गए, हम भी पूरा मजा ले रहे मूवमेंट का, हम भी बोले चीटर। फिर उसके बाद भाई चीटर बोलने लग गया। फिर उसके बाद भाई सुपर ओवर में उन्होंने हमको 20 रन का टारगेट दिया बिकॉज ऑफ कीपर। सुपर ओवर में 20 रन का टारगेट दिया? यस हमारे फील्डर भाई साहब, मैं थ्रो कर रहा हूँ, वो ऐसे कूद रहे हैं बॉल के ऊपर से, ऐसे कूद रहे हैं भाई, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बॉल ही नहीं पकड़ रहे हैं। फिर उधर से वो थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से हम थ्रो करे जा रहे हैं, हम एक दूसरे थ्रो खेलने लग गए भाई हमारे इतने। फिर उन्होंने 4 क्वेश्चन ले लिए उस वक्त भी, फिर हमें उस वक्त बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी हम तो 4 ओवर में मतलब 1 ओवर में 20 रन ज्यादा तो नहीं था यार? आप बिना क्या चाहते? नहीं मतलब क्या तुम्हारी टीम चौके छक्के नहीं मारे क्या?
हर बॉल पे थोड़ी चौके छक्के लगते हैं, एकदम से अनइवन बाउंस था उस पीछे, कभी उठ जा रही थी कभी बैठ जा रही थी। हाँ, फुल ग्राउंड था क्या? पूरा ग्राउंड था या छोटा? ठीक ठीक था, मीडियम। तो फाइनली तुम लोग हार चीटिंग की वजह से हार हार गए। गए। हाँ चीटिंग, हमने बहुत बहस भी करी, फिर हम अंदर आए, फिर हमारे दूसरे कोच ने फोन बात भी करी उधर। फिर हार गए। हार गए। चल कोई नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। बॉलिंग मिली और मिला तुम्हें? नहीं। नहीं, अच्छा, 4 ही ओवर थे तो क्या ही बॉलिंग मिलेगी यार। 4 ओवर में कहाँ, 10 ओवर 6 ओवर भी होते, 1 ओवर मिल जाता। बट कोई नहीं, वर्थ इट था ना, गिर जाना वहाँ पे खेल के तो आया, स्कूल में अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना। टाइम पास हुई है। चलो बढ़िया, अभी तुम थोड़ा खाना वाना खा लो, लंच वंच कर लो, उसके बाद तुम्हें करनी है हिंदी की। यस, तेरा कल एग्जाम है हिंदी का, तुमने रिस्क ले लिया आज खेलने का, तो अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई। कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा, मैं तो हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ क्रिकेट अभी। तो चलता रहेगा। खेल खेलो, किसने मना किया? मैं तो खुद जुड़ गया हूँ तेरी क्रिकेट के चक्कर में। मैंने भी तो छुट्टी ली ऑफिस से आज, लेकिन अब तुझे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर है, सिलेबस जो तेरा, वो सारा रिवाइज करना है, सारा लर्न करना है। तो एक बार खाना वाना खा ले, आराम से मुँह हाथ धो ले, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। तो भाई प्रियांशु, अब होगी तेरी हिंदी की, इसका कल गाइस हिंदी का टेस्ट है, तो प्रियांशु की हो रही है अभी। हम तो पूरी बाबेरियम है। डिक्टेशन Doctor don't care. Doctor don't care, baby. Doctor don't care. अभी पता चलेगा जट केयर करता है कि डोंट केयर करता है वो तो। पहला है भाई ये श्रुति सम भिन्नता। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। Okay. श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ I know अलग होता है। that. Just ask me the questions. Don't waste my time. तो पहले मैं तुम्हारा घमंड करता हूँ चकनाचूर। बताओ मुझे, आकर। Khan. अच्छा, शौक। शोक. शौक डबल ओ? संबंध तेक दुनिया में रहने का वाला शौक। दुख मना गणा से. एक ओ वाला. अच्छा सॉरी, एक ओ वाला. अच्छा मेरे को शौक बोला ना। रुचि 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 से मैंने. मतलब यारा में शौक बड़ी चीज, शौक बड़ी चीज है ना वो। शौक मतलब ओके आगे दिलचस्पी, के बस लास्ट दिलचस्पी और रुचि। सुख। अच्छा सुख, खुशी. दीन। गरीब. भुवन। भुवन भुवन, अरे हाँ से मतलब भुवन। संसार. अपकार। अपकार. आशा. आशाएं आशाएं. अपकार। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ सॉरी 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 सॉरी. दिमाग लगा ले ढंग से। सॉरी सॉरी. अब गैस सीरियस होते हैं. हाँ अब पूछो. अपकार। अपकार. अपकार बुराई. 2 बार सोच के लिखना एग्जाम में, तो बेइज्जती करा अरे करेगा। पापा यार, मैं मजाक में खेल रहा था, अब तो मैं बताना घुसाई हूँ. निधन। निधन. निधन. मृत्यु. प्राकार। प्राकार। तरह. प्राकार, ये मैं दूसरी बार नहीं तो तीसरा बता रहा हूँ प्रियांशु। एक होता है प्रकार, एक होता है प्राकार। अच्छा प्राकार. सॉरी सॉरी. चार दीवारी. अरे मैं गैस देख, एक मिनट, अब मैं देख लूँ ना तो मेरे को अच्छे से हो जाता है. अब मैं सुनने में मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ी सुनाने में दिक्कत होती है. मैं देख के क्वेश्चन आपको आंसर दे दूंगा वर्ड टू वर्ड. मुंह बोली जुबानी कुछ भी बोल देता हूँ. विलोम शब्द बताइए भाई। आस्था। निरास्था. अच्छा। यस. अनुरक्त। अनुरक्त। क्वेश्चन दिखा दीजिए, आंसर छुपा दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8. अनुरक्त. अनुरक्त. फंस गया गाइस, आपका यूट्यूबर फंस गया। अनुरक्त। मैं अभी मैदान में आता हूँ, अभी मैं मैदान से जाना चाहता हूँ. अनुरक्त. रक्त. विरक्त। विरक्त में यार. कथनीय। अकथनीय. अपराधी। निरपराधी. आकर्षण। विकर्षण. संकल्प। विकल्प. कनिष्ठ। अरे वो कनिष्ठ. कथन. गलत हो गया गाइस। विरिष्ट 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 विरिष्ट. स्पेलिंग बता। स्पेलिंग सुनाओ कैसे? सुनने में जान दो. ना सुनने में जान दो. विरिष्ट नहीं होता, वरिष्ठ होता हाँ वरिष्ठ जो भी है. वर के छोटी की मात्रा. छोटा ही देगा। वरिष्ठ. अच्छा देखा चालू. आलस्य। स्फूर्ति.
उत्थान, उत्थान। क्वेश्चन लिखो, आंसर छुपाओ, आंसर पाओ। ये वाला ये तो राइमिंग कर दिया जी। उत्थान, इधर हाथ रखो, पतन, पतन, पतन। एक ही मौका मिलेगा एग्जाम में, तो मैं क्वेश्चन देख के तो कम से कम आंसर दूंगा। 2 बार सोच के लिखना पड़ेगा। अनेकार्थक शब्द बताओ जरा आप मुझे। ये तो ऑटो सा बड़ा है, बस आगे देखे फिर भी आंसर कर देते। ग्रहण, ग्रहण, धारण करना और लेना। ताल से ताल में, ताल। लय तालाब, तीर, तट किनारे। दंड मिलेगा तुम्हें, दंड। भैया व्यायाम करके डंडा दे देंगे। पर परंतु पंख तुम्हारे काटने पर पड़ेंगे। नाम, यस, यश और संज्ञा। यश नहीं होता वो, या और श, यश। यशस्वी भव। हाँ तो मैंने यश ही बोला था बाद में। जिसका नाम हो, जिसकी ख्याति हो, जिसकी गुडविल हो, नाम अच्छा, हो उसका। गुडविल, अरुण, बर्डविल की चॉकलेट खिला दे अरुण। सूर्य तो। अरुण, 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 लाल रंग और सूर्य। सूर्य देवता, यस। कुंभ, हाँ? कुंभ, घड़ा, एक राशि। बहुत बढ़िया। हम बढ़िया ही है। अंबर, 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 कपास, आकाश। कपास कौन बोलता है अंबर को यार? अरे जो भी है, कप आके आके मात्रा से। हाँ लेकिन कपास क्यों बोल रहे हो? अंबर को लिखो आकाश। नभ, नभ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, I can say that also, but I just गगन, जो गगन सुमन राशि बिल से देवता दर्शन को। ओके, उसके बाद प्रत्यय और ये सब अब क्या बच गया तेरा सुनने वाला? अब तो कुछ नहीं सुनने वाला रहेगा। अब तो पूरा लर्न कर ले भाई, क्योंकि अब आप गाइस, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ नोटबुक में से, आप कुछ भी सुन लो, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। इसमें से कुछ भी। या ओके तो ये बताओ, लोगों ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सवाल क्यों उठाई? एक वो द्वारिका नरेश बनकर वो सुखी वो नहीं अरे क्या बोलते हैं सुखी। लोगों ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सवाल क्यों उठाई? हाँ, एक वो द्वारिका नरेश बनकर सुख भोग रहा था, और दूसरी तरफ सुदामा गरीबी के थपेड़े झेल। इस पे पैर मत लगा भाई, तेरा कैमरा हिल जाएगा। सॉरी डैड। हाँ, दूसरी तरफ सुदामा वो गरीबी के थपेड़े झेल रहा था। इस वजह से लोगों ने सुदामा और श्री कृष्ण जी की वो मित्रता पे तरह तरह के सवाल ठीक है, लेकिन तुम इसको ना हमेशा कभी तेरे को कोई क्वेश्चन है ना ऐसे जिसमें क्यों पूछे, क्यों, तो क्यों का जवाब होता है इसलिए लोगों ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सवाल क्यों उठाए, इसका जो आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना, लोगों ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता, मतलब सवाल में से ही जवाब बनाना है। लोगों ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सवाल बस इसलिए उठाए क्योंकि एक मित्र तो ऐशो आराम कर रहा था और दूसरा मित्र बेचारा नहीं, मैंने आंसर से सुना ना गाइस, बस दैट्स द पॉइंट। आप अपने मित्र में किन किन अच्छाइयों को देखना पसंद करेंगे और किन किन बुराइयों को रोकने का प्रयास करेंगे? ठीक है, मैं अपने मित्र में जो अच्छाइयाँ देखना पसंद करूंगा वो है, अब सुनाता हूँ। वह विद्यालय समय पे जाए, ठीक है, और मैं अपने टिक भी कर रखे हैं सब। वह विद्यालय समय पे जाए, वह झूठ ना बोले, वह ईमानदार हो, और क्या था, वह मुझे सही राह दिखाए, वह मुझे गलत कार्य करने से रोके, और भी क्या कुछ। ठीक है, तो जो तुमने बोला है ये तुम्हारे मित्र तुम्हारे अंदर भी देखना चाहेंगे, इसलिए समय पे तुम भी स्कूल जाया करो। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी, स्पष्ट कीजिए। हाँ, वो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। उनकी मित्रता के बीच में जात पात, अमीर गरीब कभी भी नहीं आते थे। जैसे बुराइयों ने रुकावट पैदा करने का दुशासन नहीं किया। अमीरी गरीबी ऊंच ये सब बोलते थे ना, कभी जैसी बुराइयों ने कभी भी उनकी दोस्ती में रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो दुस्साहस और ये सब लिखने की नहीं है, इजी लैंग्वेज यूज करना है। क्यों इजी लैंग्वेज, हार्ड लैंग्वेज यूज करूंगा? हार्ड बंदा हूं मैं। श्री कृष्ण ने कर्मचारियों को भेजकर द्वारिका जैसी नगरी बनाने की खबर सुदामा को क्यों नहीं होने दी? रुको एक सेकंड, मैं पहले कुछ सीख लूं ना। श्री कृष्ण ने वो दोबारा क्वेश्चन बोलो जी।
कर्मचारियों को भेजकर द्वारिका जैसी नगरी, कर्मचारियों को भेजकर द्वारिका जैसी नगरी बनाने की खबर सुदामा को इसलिए नहीं दी क्योंकि वह फूले ना समाते और वह अपने घर फटाफट चले जाते। श्री कृष्ण की आंखों में झरझर आंसू क्यों बहने लगे हैं? श्री कृष्ण की आंखों में झरझर आंसू इसलिए श्री कृष्ण की आंखों में झरझर आंसू इसलिए बहने लगे क्योंकि उन्होंने सुदामा की वो दीन दिशा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस बार मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2025 साल का जो अभी चल रहा है, सब लोग भगवान से पूछते हैं, मैं प्रियांशु से पूछता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोका जा सकता है? प्राकृतिक आपदाओं को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। हम जितने हो सके हमें उतने पेड़ लगाने चाहिए और हमें प्रकृति से सिर्फ हमें सिर्फ ना ही प्रकृति से सिर्फ लेना चाहिए, हमें प्रकृति को पर्याप्त रूप में उनका प्रकृति का ख्याल भी रखना चाहिए। वेरी गुड। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए मैसेज है प्रियांशु की तरफ से, जो आपदाओं के बाद में प्रबंधन के लिए इतना सारा खर्चा करते हैं ना, थोड़ा पहले कर लिया करो प्रोएक्टिवली होके। मतलब सिर्फ सरकार नहीं, सब लोग, हमारा भी फर्ज है। हाँ जी, हमारे सिटीजन का भी फर्ज होता है प्रॉपर्टी सेव करना, ट्री पेड़ पौधे हमारे शरीर के लिए 5 तत्वों का अनुपात में होना क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में 5 तत्व का अनुपात में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारे शरीर में 5 तत्व अनुपात में होते हैं तब हमारा शरीर संतुलित रहता है। अनुपात मतलब फिक्स अमाउंट में, निश्चित रूप में अमाउंट शुड बी, ताकि हमारी बॉडी बैलेंस रहे। ये तो टेस्ट हो गया मेरा टेस्ट। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान क्या घटना घटी थी? एक पुल जो रोड के आर पार जाने के लिए बना था, वह टूट गया था। यह घटना कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान घटी थी। न्यूटन के मन में गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात कैसे आ गई? विचार शक्ति के बल पर न्यूटन ने जब वो धरती की ओर गिरते सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण को जान लिया। अच्छा, सामान्य लोगों और सैनिकों की सोच में क्या अंतर होता है? सामान्य लोगों और सैनिकों की सोच में यह अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति अपने परिवार और अपने लिए सोचता है और दूसरी तरफ लेकिन सैनिक अपने लिए ना सोचकर दूसरे के लिए सोचता है और सैनिक हमारी रक्षा भी करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि गाइस मेरे बड़े पापा भी जो सैनिक में है, आर्मी में है, ITBP। हमें क्यों खेलना चाहिए? चलिए तू खेलता बहुत है ना इसका। हाँ भाई, मैं बहुत खेलता हूँ भाई। मैं कल मेरा हिंदी का पेपर है लेकिन नहीं, मैंने मैच मिस नहीं करा। मैं आज भी खेलने गया। मैं खेलना क्यों चाहिए? हमें खेलना इसलिए चाहिए क्योंकि वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और खेल हमें अनुशासन का पालन करना भी सिखाता है, इसलिए हमें खेल खेलने चाहिए। यस, इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, खेल खेलना इसलिए चाहिए क्योंकि हम इससे स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। ओके, तो कौन कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? हॉकी। ओके, सुशील कुमार ने ओलंपिक खेलों में कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? भाई ये हमें माफ कर दीजिए, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। इसको मैं लर्न नहीं कर पाया, इसको मैंने छोड़ दिया। रजत पदक प्राप्त करने के बाद उन्होंने पता नहीं कौन सा पद है, व्यक्तिगत स्पर्धा होती है। व्यक्तिगत स्पर्धा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नया निर्माण प्राप्त कर दिया। पता नहीं क्या, मेरे को भाई खुद की लैंग्वेज सिंपल है। देख, सुशील कुमार जो थे ना, वो एक कुश्ती के काफी धांसू प्लेयर थे। उन्होंने काफी अच्छी कुश्ती खेली और सबसे ज्यादा कुश्ती में गोल्ड मेडल के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। गोल्ड मेडल कहाँ पे है वो? घर में है अपने, जेल में है बेटा वो भी। हाँ, तो जेल उनका घर में रखा है। सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था और उसके बाद वो व्यक्तिगत स्पर्धा यानी पर्सनल कंपटीशन में लगातार दूसरी बार पदक लेने का नया कीर्तिमान बनाया। हाँ, कीर्तिमान फिनिश हो गई जी, नोटबुक है। लड़के को याद है जी, तैयारी अच्छी है। चलो बाकी इसके लिख के क्या आएगा उसमें डिपेंड करता है कि लिख के क्या आएगा। क्या जल्दबाजी मत करिए, आराम से। जल्दबाजी 3 घंटे का पेपर, 60 मार्क्स का एग्जाम। जल्दबाजी तो थोड़ी बहुत, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से। गाइस आप कमेंट करके बताना मैं कौन सा फॉन्क का बीट बजा रहा हूँ। बाय बाय। सो
सो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने और अपने परिवार को देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हाँ, मैं अब थोड़ा वीडियो मतलब आप सोच रहे होगे एक टॉपिक बना रहा थोड़े कम बना रहा है, क्यों? क्योंकि गाइस मेरे एग्जाम्स आ रखे हैं, जैसे हाफ ईयरली खत्म होते हैं उसके बाद आएंगे प्रॉपर व्लॉग। बाय बाय।